दोस्तों नमस्कार। विनेश फोगाट से संबंधित मामला आज हिंदुस्तान के अंदर चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। विनेश फोगाट जो कि पेरिस ओलंपिक के अंदर एक ही दिन में दो तीन प्रतिद्वंदियों को हराया और फाइनल में जगह बनाया, और विनेश फोगाट के इस उपलब्धि को लेकर के पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। सब लोग खुशियाँ मना रहे थे, सब लोग विनेश को बधाई दे रहे थे और साथ में ही लोग प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि फाइनल के अंदर विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लेकर के हिंदुस्तान आए और पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करे। लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ये जो खुशी थी वो चंद समय के पश्चात ही ख़त्म हो गई। उस खुशी के ऊपर एक ग्रहण लग गया जब ये खबर बाहर निकल करके आई कि ओलंपिक के फाइनल गेम से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उनको अयोग्य कर दिया गया है, यानी कि अब वो फाइनल मैच नहीं खेल सकती है। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन था, ये जो अयोग्यता था, इसका जो आधार है वो विनेश फोगाट का ओवरवेट होना है। यानी कि जो विनेश फोगाट है वो 50 केजी के वर्ग में खेल रही थी और 7 अगस्त को सुबह में जब उनका वेट मेज़र किया गया तो विनेश फोगाट का जो वज़न था वो 50 किलो से 100 ग्राम अधिक था। सोचिए, और 100 ग्राम अधिक वेट होने के वजह से विनेश फोगाट को ओलंपिक के इतने बड़े गेम के फाइनल से बाहर कर दिया गया। हम सब जानते हैं कि जो ओलंपिक गेम का जो रूल्स होता है, जो वहाँ को कानून है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उसको हर हाल में वहाँ पर फॉलो किया जाता है और उसमें किसी भी तरीके का बुराई नहीं है। लेकिन 100 ग्राम वज़न बढ़ने मात्र से जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल में से, तो इससे करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया। और इसके साथ ही जो है ये अपने आप में कई तरीके के सवालों को भी जन्म दे दिया। जब विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके तरफ से एक बयान जारी किया गया और उसमें ये कहा गया कि बेहद खेद के साथ हम विनेश फोगाट के 50 किलोग्राम भार वर्ग के महिला कुश्ती इवेंट से अयोग्य घोषित होने की खबर साझा कर रहे हैं। रात भर टीम की ओर से भरसक प्रयासों के बावजूद विनेश का वजन आज सवेरे 50 किलो से कुछ ग्राम अधिक पाया गया, 100 ग्राम अधिक पाया गया है। भारतीय टीम आपसे विनेश फोगाट की निजता को बनाए रखने की अपील करती है। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तरफ से बयान आया और जैसे ही ये बयान आया और जैसे ही हिंदुस्तान के लोगों को ये पता चला तो एक मतलब भूचाल सा आ गया एक तरीके से कहिए हिंदुस्तान के अंदर, और सब लोग जो हैं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज़ें आखिर कैसे हो गई। और इसके पीछे लोगों को ये भी अब संदेह होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनेश फोगाट किसी साजिश या किसी षड्यंत्र का शिकार हो गई। ऐसा तो नहीं है कि किसी साजिश के तहत विनेश फोगाट को इससे बाहर किया गया है। और इस साजिश के दिमाग में आते ही तमाम तरह के जो लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर वो अलग अलग तरीके के प्रश्न करने लगे हिंदुस्तान के सरकार से और साथ ही जो ओलंपिक है उसको लेकर। और प्रश्न करने वाले में ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी पार्टी के लोग ही हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया अलायंस के लोग ही हैं, बल्कि जो वर्तमान में सत्ता में जो लोग बैठे हुए एनडीए गवर्नमेंट के कई सारे लोग भी, कई सारी पार्टियां भी सवाल कर रही हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, चाहे वो जेडीयू के लोग हों, चाहे और भी एनडीए अलायंस के लोग क्यों नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के अंदर, वो भी इस चीज़ को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के इंडिया अलायंस के सभी बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, चाहे वो संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के, जो कि खुले तौर पर जिनका कहना है कि ये एक षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा लगता है जिसकी कि जांच होनी चाहिए, चाहे अखिलेश यादव हो
जिन्होंने ट्वीट करके कहा कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि इंडिया अलायंस ने हिंदुस्तान के संसद भवन के बाहर एक प्रदर्शन का भी आयोजन किया, जिसमें कि विनेश फोगाट के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रति उन्होंने अपना रोष जताया और विनेश फोगाट के साथ न्याय सुनिश्चित करने की बात कही। इस पूरे मामले को जांच करने का भी एक तरीके से बात कही गई। जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है हिंदुस्तान के, भारत के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के एक ट्वीट किया है, जिसको यहाँ पर रखना बेहद ज़रूरी है। कहते हैं राहुल गांधी की विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वह अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बन करके आपके साथ खड़ा है। मतलब तमाम जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रणदीप सुरजेवाला हैं, उन्होंने बाकायदे एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम चीज़ों को देश के समक्ष रखा और एक तरीके से सरकार से, मोदी सरकार से ये गुजारिश किया गया कि इस मामले में मोदी सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गेम है, जिसमें जाने के लिए, सफलता पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं खिलाड़ी, और उन्हीं में से एक का नाम है विनेश फोगाट। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर शेयर करना बेहद ही ज़रूरी है कि इन तमाम मसलों को लेकर के जब ये सब कुछ हिंदुस्तान के अंदर चल रहा था, जब विनेश फोगाट एक ही दिन में 2-2, 3-3 मैच जीती, जब पूरा हिंदुस्तान जो है विनेश फोगाट को बधाई दे रहा था, उस वक्त तमाम भारतीयों की नज़रें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर थी कि क्या नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट को बधाई देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि विनेश फोगाट की उस सफलता को लेकर के देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं किया गया। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कि हर एक छोटी बात पर फटाक से ट्वीट कर देते हैं, लेकिन देश की एक महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट, जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल किया था, जो कि फाइनल में पहुंची थी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के करीब पहुंची थी, उसके सफलता को लेकर के मोदी जी ने कोई भी ट्वीट नहीं किया था और इसकी आलोचना भी इस देश के अंदर हो रही है। लेकिन आप ये विडंबना देखिए, आप ये आयरनी देखिए कि जैसे ही ये खबर बाहर निकल कर के आई कि विनेश फोगाट को 100 ग्राम वज़न अधिक होने के वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उसको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है, अगले ही क्षण देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है। एक लंबा चौड़ा मोदी जी ट्वीट करते हैं, ट्विटर के ऊपर अंग्रेजी में ट्वीट किए हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन में आपके सामने रख रहा हूँ। फिर इस पर और सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है, उसको भी इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। मोदी जी क्या कहते हैं कि विनेश, आप चैंपियनों की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव और हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज के सेटबैक ने दुखी किया है, काश मैं जिस पीड़ा को अनुभव कर रहा हूँ उसे शब्दों में कह पाता। आगे क्या कहते हैं मोदी जी कि मैं जानता हूँ कि आप में लड़ने की क्षमता है, चुनौतियों से टक्कर लेना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है, आप और मजबूत होकर के लौटिए, इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। मोदी जी ने जैसे ही ये ट्वीट किया तो मोदी जी की नीयत और मोदी जी की मंशा के ऊपर भी लोग एक प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि आप उस वक्त को याद कीजिए जब यही विनेश फोगाट, जब साक्षी मलिक, जब यही महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पर घसीटी जा रही थी और अपने लिए न्याय की मांग कर रही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी इन महिला खिलाड़ियों के साथ, इन महिला पहलवानों के साथ खड़ा नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये अपने एक सांसद
ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब विनेश फोगाट सफलता प्राप्त की, जब पूरा देश और दुनिया उसको बधाई दे रहा था, तब उस वक्त मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, और जैसे ही इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, मोदी जी ने ट्वीट करके ये क्या जताने की कोशिश की, एक तरीके से घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश की इन्होंने, और देश को ये बताने की, जताने की कोशिश की कि देखिए हम विनेश फोगाट के शुभचिंतक हैं। और इसीलिए मोदी जी के इस ट्वीट को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किस हद तक विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। मामला इतना ही तक नहीं रुका है दोस्तों। भारत सरकार के खेल मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया, जिनको कि लोग कहते हैं, जो स्पोर्ट्स के स्पेशलिस्ट हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कि मनसुख मंडाविया को स्पोर्ट्स का एस भी नहीं पता है, और पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी ने उनको भारत का खेल मंत्री बना दिया है। और यही मनसुख मंडाविया जब संसद के अंदर बयान दे रहे थे तो इतनी घटिया उन्होंने बयान दी जिसकी कि पूरे देश में आलोचना हो रही है। उन्होंने मतलब तमाम मुद्दों को छोड़ करके और ये हिसाब बताना शुरू कर दिया कि विनेश फोगाट के ऊपर हमने इतना पैसा खर्च किया है। कितना खर्च किया है? 70,45,775 रुपये खर्च किया गया भारत सरकार के द्वारा ये विनेश फोगाट के ऊपर। जैसे ये बात मनसुख मंडाविया जो खेल मंत्री उनके द्वारा कहा गया, लोग इनसे सवाल पूछने लगे कि मनसुख मंडाविया ये जो पैसा है वो किसका पैसा है? क्या आपके पिताजी का पैसा है या आपके मामा जी का पैसा है? आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि इतना पैसा खर्च किया गया? इतनी नीचता वाली बयान आप कैसे दे सकते हैं इस देश की एक महिला खिलाड़ी के लिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली है और कर रही है। तो ये स्टैंड है। हालांकि बाद में इसको लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें कही गई। पीटी उषा जो है वो पेरिस पहुंच चुकी हैं, उन्होंने विनेश फोगाट से बातचीत किया है। मोदी जी पीटी उषा से बात किए हैं और उसमें भारत का पक्ष रखने का उन्होंने सलाह दिया है, उनको चैलेंज करने का सलाह दिया। तमाम तरीके की चीज़ें वहाँ पर चल रही है और बताया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर आप सोचिए कि 6 अगस्त को जिस लड़की का वज़न बिल्कुल कंट्रोल था, अगले ही दिन सुबह उसका वज़न 100 ग्राम कैसे बढ़ गया? इसके लिए पूरी तरीके से जो मैनेजमेंट है, एक स्पोर्ट्स पर्सन जब जाता है तो ऐसा नहीं कि वो अकेले जा रहा है, उसके साथ एक पूरा मतलब एक सपोर्ट स्टाफ होता है, जिसमें कि उसके कोच होते हैं, उसके डाइटिशियंस होते हैं, जो न्यूट्रिशन वाले हैं वो होते हैं। तमाम लोग उसके साथ जाते हैं जो कि उसके हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि क्या खिलाना है, क्या एक्सरसाइज कराना है, तमाम चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो जो ये जो मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं जो वहाँ पर विनेश फोगाट के साथ गए हुए हैं, क्या मनसुख मंडाविया ने ये बताया कि इन लोगों के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया है और ये पैसा किसका है? ये सब हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा, हिंदुस्तानियों का पैसा है। लेकिन मनसुख मंडाविया ने सिर्फ विनेश फोगाट को लेकर के इतना घटिया बयान दिया कि विनेश फोगाट के ऊपर हमने 74 लाख रुपया खर्च किया है। इसकी घोर निंदा हो रही है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और जो मैनेजमेंट का टीम है, जो उनके कोच हैं, जो उनके डाइटिशियन है, जो उनको खाना देते हैं कि क्या आपको खाना है, कितना मात्रा में खाना है, ये स्पोर्ट्स पर्सन के कंट्रोल में नहीं होता है। उसको नहीं पता होता है कि मुझे क्या खाना है, उसका वेट कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ये सब चीज़ें उनके जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं उनका काम होता है और उनको इस पर नज़र बनाए रखनी होती है, उनको इस पर ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट टीम है जो कि विनेश फोगाट को मैनेज कर रही थी, उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जितने भी ऑफिस बियरर हैं, मतलब इस ओलंपिक गेम्स को लेकर के हिंदुस्तान के जितने अधिकारी हैं, वो इतना कैजुअली जो है अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब क्या किया जा सकता है, हमने खूब कोशिश की, रात भर कोशिश की, ऐसे किया वैसे किया, लेकिन फिर भी 100 ग्राम वेट कम नहीं हो पाया। जितनी आसानी से बयान दे करके ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें उतनी आसान दिखती नहीं है। और इसके लिए जो है एक बाकायदे जांच होनी चाहिए ताकि जो सच्चाई है वो देश के सामने आए। और इस चीज़ को लेकर के
ऐसा नहीं है कि इसको लेकर सिर्फ हिंदुस्तान में ही चर्चा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे ऐसे जो रेसलर्स हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जॉर्डन बरोज का, जो कि अमेरिका के रेसलर्स हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने यहाँ पर विनेश फोगाट का पक्ष रखने की कोशिश किया है और तमाम तरह की बातें कही है, और साथ ही ये एक मुहिम भी ट्विटर के ऊपर चला रहे हैं जिसमें इनका कहना है कि गिव विनेश द सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल जो है वो विनेश को ज़रूर मिलना चाहिए, और कई सारे चीज़ जो नियम है उसको ये यहाँ पर बताए हैं, इन्होंने ट्वीट करके बताया है बाकायदे, और इसको बदलने का जो UWWA उससे उन्होंने गुजारिश की है कि रूल्स को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओलंपिक्स जैसे इतने बड़े गेम में जब कोई खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंचता है और वहां से जब उसको इस तरीके से बाहर कर दिया जाए कि 100 ग्राम वेट अधिक हो गया इसलिए तुम खेल भी नहीं सकते हो, तुम उससे डिस्क्वालीफाई हो गए, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा निराशाजनक चीज़ और कुछ नहीं हो सकता है। फ़िलहाल अभी इसमें आगे क्या होता है, इस पर क्या भारत की जो सरकार है ना, वो आगे क्या स्टेप लेती है। हालांकि जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि ओलंपिक्स में खेल चुके हैं, विजेंदर का नाम आप ले सकते हैं, जिनका ये कहना है कि भारत को तो चाहिए कि ओलंपिक्स का बहिष्कार कर दे और बहिष्कार करके हिंदुस्तान आ जाए, जबकि जो विजेंदर है वो आज के डेट में बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि जो विनेश फोगाट के साथ हुआ है उसके ऊपर सिर्फ इंडिया अलायंस के लोग ही सवाल कर रहे हैं, बल्कि जो सत्ता पक्ष के साथ बैठे हुए लोग हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर सवाल कर रहे हैं और इसको किसी भी तरीके से उचित नहीं मान रहे हैं, और इसमें से एक षड्यंत्र की बू उन्हें भी नज़र आ रही है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस तमाम मसले इसको आप सामान्य मामला नहीं कह सकते हैं, ये एक बहुत ही असाधारण मामला है, और इसको लेकर के भारत की सरकार जो है उसको और मजबूती से इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए और इस पूरे मामले को जांच करना चाहिए, ताकि जो वास्तविक चीज़ है वो बाहर आ सके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हिंदुस्तान की सरकार है वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो विनेश फोगाट का जो इतने मेहनत जो तो उसने किया वो किसी साजिश का, किसी षड्यंत्र का शिकार हो गया। कुछ भी हो, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मेडल उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, अब तो कुछ भी हो, किसी भी तरीके से जब वो भारत आएगी लड़की, तो एक बात तो तय है कि उसने पूरे हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। भले ही अगर किसी भी ने भी किसी नापाक मंसूबे के साथ उसके साथ षड्यंत्र भी किया है, फिर भी विनेश फोगाट ने हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को जीत लिया है, और उसका हिंदुस्तान में आने पर उसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि स्वागत सत्कार होना चाहिए। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।